फातिमा की कहानी। अभी ताबूत बरदार कब्रस्तान तक पहुँचे ही थे और फातिमा का ताबूत ज़मीन पर रखा ही था कि दरख्तों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज़ें सुनाई दीं। कब्रस्तान की खामोशी में ये आवाज़ें बहुत डरावनी महसूस हुईं। खौफ से इनके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ें कुछ और तेज़ होती गईं और इनका डर बढ़ता गया, यहाँ तक कि बदहवास होकर वो भाग निकले। जब नज़रों से ओझल हो गए तो हामिद दरख्तों के झुंड से बाहर आया और अपना चिराग रोशन किया। अब हामिद ने एक नन्ही सी बोतल निकाली जिसमें फातिमा को दोबारा होश में लाने की दवा भरी हुई थी। इसने ताबूत का ढकना ऊपर उठाया और अचानक इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये क्या? इसने हैरत से इस अजनबी चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। ताबूत में फातिमा की बजाय किसी और लड़की की लाश थी। चंद लम्हों तक हामिद के होश गुम रहे। ये मुअम्मा इसकी समझ में ना आया था। आखिरकार इसने बोतल से दुआ निकाली और इस लड़की के होंठ खोल दिए और इसके मुंह में भर दी। फिर कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा रहा। धीरे धीरे इस लड़की में ज़िंदगी के आसार पैदा हुए। इसने जमाई ली और आंखें खोल दी। वो खौफसदा नज़रों से हामिद की तरफ देखती रही, फिर उठ बैठी और ताबूत से बाहर निकलकर अपने आप को हामिद के कदमों में डाल दिया। मैं किन अल्फाज से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे हमेशा की कैद से निजात दिलाई है, लड़की ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। हामिद ने इसे चुप हो जाने का इशारा किया, फिर पूछा, ए अजीज़ा, ये क्या इसरार है? यहाँ तुम्हारी बजाय फातिमा को होना चाहिए था। लड़की ने कहा, मेरा नाम फातिमा है। ए अजनबी, तुमने वो पैगाम मुझी को तो भेजा था और वो दुआ भी मुझे ही मिली थी। फिर लड़की ने बताया कि जब भी कोई नई कनीज़ हरम में लाई जाती है, इसे एक नया नाम दे दिया जाता है। सो इसे फातिमा के नाम से पुकारा जाने लगा। मेरे भाई को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। तासफ भरे लहजे में इसने फातिमा से दरख्वास्त की कि वो इससे इसकी बहन और ज़रीदा के बारे में कुछ बताए। इस पर लड़की ने इत्तला दी कि वो दोनों हरम में हैं और वहाँ इनका नाम मीरज़ा और नूर महल हैं। जब लड़की ने ये महसूस किया कि मेरा भाई हालात की अचानक करवट पर दिल शिकस्ता हो बैठा है, तो इसने तस्कीन व तशफ़ी के कलमात से इसकी डारस बंधानी चाहिए। इसने कहा, एक सूरत ऐसी मुमकिन है कि दोनों लड़कियों को हरम से बाहिफाजत निकाल लिया जाए। क्या क्या ए अजीज़ा, जल्दी कहो, हामिद ने बेकरार होकर बोला। लड़की ने कहा, मैं सैबिल-यूकोस के हरम में कोई 5 महीने मुक़य्यद रही हूँ। पहले ही दिन मैं फ़रार की तरकीबें सोचा करती थी। ये तो मैं समझती थी कि तन्हा अपने बलबूते पर यह काम आसान नहीं। बहरहाल महल के सहन में एक फवारा था। इस फवारे ने मेरी तवज्जो खींची, शायद इसलिए कि ऐन मैन ऐसा ही फवारा हमारे घर में भी था। एक रोज़ मैंने सैबिल-यूकोस से इस फवारे की तारीफ़ की और पूछा, ये किसकी सनाई का नमूना है? सैबिल-यूकोस ने बताया कि ख़ुद इसने बनाया है और इसमें पानी बहुत दूर के एक चश्मे से आता है। पानी की आमद के लिए एक सुरंग बनाई गई है, इतनी चौड़ी कि आदमी खड़ा होकर आराम से अंदर चल सकता है। ये सुनकर मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण चमकी। मैंने सोचा, काश कोई ताकतवर मर्द मेरे साथ होता और सुरंग के दाने पर जो पत्थर रखा हुआ है इसे हटा देता, तो मैं अपने बारगाहे खुदाबंदी में इल्तजा की कि किसी को मेरी मदद के लिए भेज दे। हामिद ने इस तरकीब पर अमल करने का फ़ैसला किया। लड़की ने बताया कि सुरंग के दाने पर रात दिन 2 पहरेदार मुतय्यन रहते हैं। सो इनसे निमटने के लिए 1 और आदमियों की ज़रूरत होगी। हामिद को बस फ़िक्र इस बात की थी कि आखिर कहाँ से अपनी मदद के लिए आदमी फराहम करे। दफ़ातन इसे अरबज़ान का अता किया हुआ खंजर याद आया और फातिमा को लेकर वो आगे चल पड़ा। शहर में हामिद ने एक तबीब का सवांग रचा रखा था। सबसे पहले इसने शहर के मुदाफ़ात में एक बुढ़िया के साथ फातिमा की रहाइश का बंदोबस्त किया। फिर जो रकम इसके पास बची थी
اس سے ایک عمدہ گھوڑا خریدا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ ان پہاڑیوں کی سمت روانہ ہو گیا جہاں پہل اربزان سے ملاقات ہوئی تھی۔ منزل تک پہنچنے میں اسے 3 دن لگے۔ اربزان کے خیمے وہیں نصب تھے۔ حامد کے آنے کی خبر پاتے ہی اس نے گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا۔ حامد نے اپنی بپتا کہہ سنائی۔ حسن کی غداری کا قصہ سن کر اربزان کا خون کھول اٹھا اور اس نے قسم کھائی کہ اپنے ہاتھوں سے اس ناہنجار کو موت کے گھاٹ اتارے گا۔ اس نے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا، پھر درخواست کی کہ حامد ذرا آرام لے کھائے پیے اور سفر کی تھکان سے چھٹکارا پائے۔ وہ رات حامد نے اربزان کے خیمے میں گزاری۔ آسمان پر جیسے ہی اگلی صبح کی سفیدی ہوئی، اس نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اب کہ اربزان بھی اس کے ساتھ تھا، اس کے علاوہ 3 ہٹے کٹے جوان بھی ساتھ لے لیے تھے۔ اب سب کے گھوڑے تازہ دم تھے اور ایڑ لگانے پر وہ ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ واپسی کا راستہ انہوں نے 2 دن میں طے کر ڈالا۔